हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। तो इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के दौरान हम एक नई भाषा सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे हम सब साथ में। अगर आप मेरे साथ डे 1 से जुड़े रहे तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि डे लास्ट तक जो हमारा लास्ट डे रहेगा, आप उसमें एकदम इंग्लिश बोलने में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम कॉन्फिडेंटली, एकदम क्लियरली और एकदम कामली इंग्लिश बोल पाएंगे, इंग्लिश समझ पाएंगे और दूसरों से इंग्लिश में बातचीत भी कर पाएंगे। तो इसके लिए हम अपनी इंग्लिश की जर्नी एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, मतलब एकदम बेसिक लेवल से, कि हम धीरे धीरे एक एक स्टेप लें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए और अच्छे से समझ पाए। तो आज हमारा इंग्लिश का टॉपिक है, जो हम पहला शब्द सीखेंगे इंग्लिश में है वो है आई। आई आई मतलब मैं। तो हमारा जो पहला शब्द है इंग्लिश के लिए, जो हमारा पहला कदम है वो होगा आई। आई मतलब होता है मैं। आई मतलब क्या होता है? मैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई मतलब मैं। आई मतलब मैं। आई मतलब मैं। हाँ, ऐसे ही कीजिए, बड़े अच्छे। मतलब आई मतलब होता है मैं। तो अभी इस मैं मतलब आई के शब्द को हम एक वाक्य में कैसे यूज़ करेंगे, एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, वो आगे हम देखते उदाहरणों द्वारा, एग्जाम्पल्स द्वारा हम देखेंगे कि आई को हम शब्द और वाक्य, आई इस शब्द को हम वाक्य में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस, पहला वाक्य छोटा सा ही है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला वाक्य है आई गो। कैसे बोलेंगे हम इसको? आई गो। आई गो का मतलब होता है मैं जाता हूँ या फिर मैं जाती हूँ। ऐसे जेंडर के लिए कुछ अलग शब्द नहीं होता। मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ को आई गो ही बोलेंगे। तो आई गो का मतलब होता है मैं जाता हूँ। यहाँ आई का मतलब है मैं, गो का मतलब है जाता हूँ। तो अगर आपको बोलना रहेगा मैं जाता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गो। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई गो। आई गो। हाँ, ऐसे ही पढ़ते रहिए, साथ में सीखते रहिए, तो एक दिन ज़रूर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो जो पहला वाक्य हमने सीखा आई गो, इसका मतलब है मैं जाता हूँ। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा वाक्य सीखते हैं। दूसरा वाक्य है आई ईट, मतलब मैं खाता हूँ। आई ईट मतलब मैं खाता हूँ। यहाँ पर वैसे ही आई का मतलब है मैं और ईट का मतलब है खाता हूँ या खाती हूँ। तो अगर आपको बोलना रहेगा कि मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आई ईट। इंग्लिश में आप इसे कैसे बोलेंगे? आई ईट। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई ईट। फिर से बोलिए, आई ईट। आई ईट का मतलब क्या होगा? मैं खाता हूँ या फिर मैं खाती हूँ। हाँ, इसी के साथ हम अपने अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है आई कम। इसका मतलब है मैं आता हूँ या फिर मैं आती हूँ। यहाँ भी आई का मतलब है मैं और कम का मतलब है आता हूँ या आती हूँ। तो अगर हमें ये बोलना रहा कि मैं आता हूँ या मैं आती हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कम। आई कम। आई कम। मेरे साथ बोलिए, आई कम। आई कम। आई कम। अब यही आप दिमाग में सोचिए, अगर आपको बोलना होगा मैं आता हूँ या मैं आती हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कम। हाँ, बहुत अच्छे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते अपने अगले सेंटेंस पे। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे जो तीनों
सेंटेंस हमने सीखा है, जो छोटे छोटे सेंटेंस हमने सीखे हैं, जो हमारे डेली वार्तालाप कॉन्वर्जेशंस में बहुत काम आते हैं, तो हम उसे रिपीट करेंगे, क्योंकि रिपीट करने से क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है और हमारी उस शब्द उस वाक्य पे पकड़ अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमारी भाषा पे पकड़ अच्छी मिलती है। तो अभी जो 3 वाक्य हमने सीखे थे उसे फिर से रिपीट करते हैं। पहला है आई गो, आई गो, आई गो। आप भी मेरे साथ रिपीट करना मत भूलना, आई गो। अब दूसरा वाक्य आई ईट, आई ईट, आई ईट। तीसरा वाक्य आई कम, आई कम, आई कम। आई गो का मतलब था मैं जाता हूँ या जाती हूँ। आई ईट का मतलब था मैं खाता हूँ या खाती हूँ। आई कम का मतलब था मैं आता हूँ या मैं आती हूँ। तो अभी हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं हमने कितना याद रखा जो वाक्य हमने अभी सीखा था उसको। मैं खाता हूँ, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? आई ईट, आई ईट। मैं मतलब आई, खाता हूँ मतलब ईट। मैं खाता हूँ को इंग्लिश में बोलेंगे आई ईट, आई ईट। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, वीडियो थोड़ी छोटी है, पर हम अगर ऐसे ही धीरे धीरे छोटी छोटी तरीके से सीखेंगे, छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तभी जाके हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। लास्ट में एक ही दिन में सब पढ़ने से, दिमाग पर बोझ डालने से इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होती। तो हम ऐसे ही डे 1 से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहे तो मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ एक परिवार की तरह हमसे बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करना ना भूलें। और आपकी अगर कोई भी राय हो वीडियो को लेके या कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।